नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक स्टडी में। और आज हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में समझेंगे, इसके संरचना के बारे में समझेंगे और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में समझेंगे, और हमारा हार्ट किस प्रकार ब्लड को पंप करता है इसके बारे में भी समझेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और ध्यान से समझिएगा, ठीक है। थोड़ा गाड़ी वगैरह का साउंड आएगा तो उससे डिस्टर्ब मत होइएगा। तो देखिए कि क्या होता है, यह जो हार्ट जो होता है, हमारा हार्ट जो होता है वो क्या करता है, रक्त को पंप करता है। जो हमारा हार्ट होता है वो क्या करता है, रक्त को पंप करता है। यानी जो दिल होता है, जिसे आप लोग हृदय कहते हैं, दिल कहते हैं। हम बताएंगे बाबू कि दिल से प्यार मोहब्बत नहीं होता है, वो आगे हम चलकर बताएंगे। इधर समझिए कि हार्ट जो होता है हमारा मुट्ठी के आकार का होता है, इतना बड़ा होता है, ठीक है। लमसम 350 ग्राम का होता है, 300 370 ग्राम के ऑलमोस्ट इतने करीब होता है। तो ये होता है हार्ट का वजन, ठीक है। और हार्ट जो होता है कुछ इस प्रकार, मुट्ठी को ऐसे बांधेंगे ना तो इस प्रकार दिखेगा ना, तो ऐसा ही होता है। तो चलिए हम हार्ट की संरचना के बारे में समझते हैं। तो हार्ट के बारे में समझिए कि हार्ट जो होता है टोटल स्ट्रक्चर इसका इस प्रकार दिखाई देता है। हार्ट के ऊपर क्या होता है, हार्ट के ऊपर एक क्या होता है, इसके ऊपर एक लेयर पाई जाती है जिसे पेरोकार्डियम कहते हैं। ये क्या होता है, पेरोकार्डियम, ठीक है। पहले तो इसको समझिए कि जो हमारा हार्ट है वो ब्लड को कैसे सर्कुलेट करता है। और इसमें एक चीज समझिए, इसमें हार्ट में 4 चेंबर होते हैं। हार्ट में कितने चेंबर होते हैं, ठीक है, 4। हार्ट में देखिए अनेक प्रकार के बिल देखेंगे, बिल यानी कहने का यानी छेद। ये देखिए यह भी छेद है, ये भी छेद है, दुनिया भर का छेद ही आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। लोग कहते हैं क्या है, प्यार दिल से होता है। बाबू दिल से नहीं, बिल से होता है। देखिए ये बिल दिख रहा है? वो हम समझाएंगे। प्यार किससे होता है, दिल से नहीं बिल से। हार्ट में अनेक बिल हैं, तो अब समझिए इधर कि जो क्या होता है, हार्ट की जो मसल होती है वो कार्डिक मसल कहलाती है। ये कार्डियो मांसपेशियों की बनी होती है। हार्ट किसका बना होता है, कार्डिक मांसपेशियों की बनी होती है, ठीक है। और इसके डॉक्टरों को हम लोग क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी। इसका जो डॉक्टरी का जो डिपार्टमेंट होता है, इसका अध्ययन, ठीक है, उसमें कार्डियोलॉजी कहलाता है। इसका अध्ययन करना क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी। हार्ट के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी कहलाता है। इसके डॉक्टर को कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, इसके जो डॉक्टर होते हैं उन लोग का जो डिपार्टमेंट होता है उनको कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट बोलते हैं। अब एक चीज समझिए कि जो हार्ट होता है, ठीक है, हार्ट के अंदर 4 चेंबर होते हैं, ठीक है। इसे दायां अलिंद कहते हैं, अलिंद। इसे राइट आर्टियम बोलते हैं, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, बायां अलिंद। यह होता है दायां नीले या लेफ्ट, सॉरी दायां, हाँ, राइट वेंट्रिकल। इधर इसको कहते हैं बायां अलिंद, सॉरी नीले। ये हार्ट के 4 चेंबर होते हैं। इस वाले चेंबर को क्या बोलते हैं, बायां अलिंद। इस वाले को दायां अलिंद, इसको बायां नीले, इसको दायां नीले। अब एक चीज समझिए, जो हार्ट का जो एरिया होता है, हार्ट जो होता है एकदम बीच में नहीं होता, यहाँ पर नहीं होता है। हार्ट थोड़ा सा इधर होता है, लेफ्ट साइड में, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर होता है, ना कि यहाँ पर। कोनो को कहा जाता है तो यहाँ पर दिखाता है हार्ट यहाँ पर। बाबू हार्ट यहाँ पर नहीं, हार्ट यहाँ पर होता है, ठीक है। बस जो 20 सेंटर ना, 20 से हल्का सा एरिया इधर झुकाव लिया होता है यहाँ पर, ठीक है। गोली मारेंगे यहाँ पर ना तो गया आदमी, ठीक है। अब एक चीज समझिए कि जो हार्ट होता है बाबू, ठीक है, हार्ट में ब्लड की प्रोसेसिंग कैसे होती है, ब्लड कैसे आता है। पहले तो एक चीज समझिए कि ये जो क्या होते हैं, ये जो 20 से जो हार्ट के चेंबर बटे होते हैं उसे सेप्टम कहते हैं, सेप्टम। कार्डिक सेप्टम बोल सकते हैं या सेप्टम बोल सकते हैं, ठीक है। और देखिए अब हम लोग समझते हैं ये जो नस गई है इसे पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग ब्लड के बारे में समझते हैं, ठीक है। इसे सुपेरियर वैन कावा बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, वैन कावा। इसे क्या बोलते हैं, वैन कावा बोलते हैं, ठीक है। जितना बॉडी का रक्त होता है, ठीक है, जितना शरीर का रक्त होता है इसी के वैन कावा के द्वारा ही आता है, वैन कावा। वैन कावा, जितना हमारे बॉडी का रक्त होता है, जिस प्रकार शरीर का जितना भी रक्त होता है, इस वैन कावा के माध्यम से ये आता है कहां पर, अलिंद में,
दायां अलिंद में आता है। रक्त कहाँ पर आता है? दायां अलिंद में, इसमें ब्लड आता है। आने के बाद क्या होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह होता है ट्राइकास्पिड। ये क्या होता है? ट्राइकास्पिड। ये हिंदी और इंग्लिश में दोनों का नाम एक ही होगा, ठीक है, ट्राइकास्पिड और ट्राइकास्पिड। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्राइकास्पिड कहते हैं। तो जो बॉडी का रक्त होता है वो कहाँ पर आता है? वैनकावा से डायरेक्ट किस पर आता है? ट्राइकास्पिड। ट्राइकास्पिड ऐसे बोलते हैं डाइकास्पिड, समझिए थोड़ा सा। कास्पिड, कास्पिड, ठीक है। देखिए जो क्या होता है, ट्राइकास्पिड होता है और डाइकास्पिड होता है, उसके बारे में समझिए। तो डॉक्टर वगैरह क्या करता है, डॉक्टर जब हार्ट की क्या करता है, मतलब डॉक्टर की नहीं, आगे हम बताएंगे डॉक्टर के बारे में। पहले इलाज समझिए कि ट्राइकास्पिड क्या करता है, जो बॉडी का रक्त आता है ना, तो ये वाला जो एरिया जो पंप करता है, ठीक है, दायां नीले और यहाँ पर ये बायां नीले, तो यह वाला जब एरिया इसे पंप करता है तो ब्लड इस तरफ चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरी या फेफड़े के पास चला जाता है। कहाँ चला जाता है? फेफड़े के। तो जैसे ये पंप करता है तो ये वाला बंद हो जाता है, जैसे कि इस प्रकार समझिए कि जैसे कि ये ऐसे है, ठीक है, मतलब कि आप ऐसे किए होंगे, ऐसे है, ठीक है। अब नीचे से हम दबाव लगाएंगे तो ऐसे बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये ऐसे बंद हो जाता है। ये वाला एरिया देखिए ऐसे झुका है ना, ऐसे जब इधर से दबाव लगाएंगे तो ये बंद हो जाएगा, लेकिन अगर ऊपर से दबाव लगाएंगे तो ये खुल जाएगा। तो जनरली तरीके से ऐसे देखिए, ऐसे हम करते हैं, अगर ऐसे हम कर लेते हैं और इस पर दबाव कौन लगाएगा, ऐसे तो खुल जाएगा, लेकिन नीचे से दबाव लगाए तो क्या खुलेगा? नहीं खुलेगा। तो इस प्रकार क्या होता है, ट्राइकास्पिड पर क्या होता है, जब ये पंप करता है दायां नीले तो ब्लड ऊपर की तरफ भागता है। कहाँ भागता है? ऊपर की तरफ। यह ब्लड कहाँ आता है? देखिए यहाँ से ब्लड आया इसमें, इसमें से ब्लड कहाँ चला है? ट्राइकास्पिड से इसमें। अब यहाँ से ब्लड ये जब यहाँ से पंप करता है तो ये चला जाता है कहाँ पर? इस तरफ से पल्मोनरी आर्टरी यानी फुसफुस धमनी में। कहाँ चला जाता है? फुसफुस धमनी में। अब आपको देखिए यहाँ पर जो रक्त आता है वो अशुद्ध होता है। अब यहाँ से ब्लड पंप करने के बाद डायरेक्ट फेफड़ा में जाता है। कहाँ पर जाता है? फेफड़े में। अब फेफड़े में यहाँ पर देखिए, आपको वीडियो में, कल वाले वीडियो में आपको बताए थे धमनी और शिरा के बारे में। तो धमनी और शिरा बता दिए थे कि शिरा में क्या होता है कि अशुद्ध रक्त बहता है या धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है। यहाँ पर फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, यहाँ पर क्या होता है? फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। बस यही एक अपवाद है, इसको याद रखिएगा। यहाँ से जो क्या होता है, दायां रक्त को पंप करता है तो ये चला जाता है कहाँ पर? फेफड़े में। और फेफड़े के बाद, ठीक है, फेफड़े में ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वहां पर छोड़कर और ऑक्सीजन को लेने के बाद वहां से ब्लड आता है कहाँ पर? पल्मोनरी वेस, या बोल सकती है फुसफुस शिरा। फुसफुस शिरा, बाबू ध्यान रखिएगा आप लोग भी, इसे क्या बोलते हैं? फुसफुस शिरा। तो जो बॉडी का मतलब कि फेफड़े के से जो रक्त आता है वो किसके माध्यम से आता है? फुसफुस शिरा के। देखिए ये फुसफुस शिरा है, यह जो दिख रहा है इसे फुसफुस शिरा कहते हैं। यहाँ पर लिखे भी है पल्मोनरी वेन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से ब्लड आता है इसमें, और यहाँ से आने के बाद इसके नीचे क्या होता है? डाइकास्पिड होता है, जो ब्लड को क्या करता है, ऐसे जब ये नीचे वाला एरिया पंप करता है तो उसको बंद कर देता है कि ब्लड इधर ना जाए, नहीं तो इधर चला तो आदमी तो ऐसे ही हार्ट अटैक आ जाएगा, मर जाएगा। तो यहाँ से देखिए रक्त यहाँ पर आया और यहाँ से यह वाला एरिया क्या बायां नीले जब पंप किया इस प्रकार, तो ब्लड इस तरह ऑर्गोटा, इसे क्या बोलते हैं? ऑर्गोटा। इसे महाधमनी बोलते हैं, महाधमनी। और इसी के द्वारा देखिए ये जा रहा है ना ऐसे, तो इसी के द्वारा रक्त पूरे बॉडी में क्या होता है? फैल जाता है। और पुनः क्या होता है कि पुनः ब्लड किससे आता है? वैनकावा द्वारा आता है हार्ट में, और पुनः ब्लड को पंप कर देता है। तो यह प्रोसेसिंग चलती रहती है, यह प्रोसेसिंग क्या होती है? चलती रहती है। लेकिन एक चीज समझिए, जो हार्ट जो होता है, ठीक है, हार्ट को जब डॉक्टर जांच करता है, ठीक है, तो आल्हा से जांच करता है, तो हार्ट में एक आवाज आती है लॉब डब की। क्या होती है? लॉब डब, ठीक है, क्या होती है? लॉब डब। देखिए लॉब डब की आवाज कैसे आती है कि जब ये वाला पंप करता है ना तो लॉब की आती है। देखिए ऐसे ऐसे करें, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ये जब नीचे के एरिया सटेगा पंप करेगा तो लॉब की आवाज, जब छोड़ेगा तो डब, लॉब डब, लॉब डब, लॉब डब, लॉब डब, ऐसे ही होती रहती है लॉब डब की। तो हार्ट में जो साउंड आता है किसकी आता है? लॉब डब का। हार्ट में जो साउंड आता है कौन सी का? जो आल्हा लगा चेक करता है तो देखता है कि लॉब डब का आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब लॉब डब का आवाज आता है तो वो ठीक रहता है। और जो आल्हा होता है ना,
तो उसको आप कान में लगा कर चेक कीजिएगा, उसे स्टेथोस्कोप कहते हैं, ठीक है। इसे कान में लगा लीजिएगा, ऐसे चेक कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर रखकर, ठीक, तो मालूम चल जाता है। अभी हम बताएं कि इधर समझिए, यह तो हो गया हार्ट के बारे में, ठीक है, क्या हो गया, हार्ट के बारे में। लेकिन इसमें एक चीज और होती है कि जो क्या होता है, यहाँ की जो मांसपेशियां होती हैं थोड़ी मोटी होती हैं, यहाँ की ये वाली मांसपेशियां मोटी होती हैं, यहाँ की मसल्स क्या होती हैं, मोटी होती हैं, इसकी अपेक्षा यह वाली जो मसल्स होती हैं वो क्या होती हैं, मोटी होती हैं इधर की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि देखिए इस पर दबाव ज्यादा पड़ता है, यह बहुत तेजी के साथ ब्लड को ज्यादा पंप करता है, तो इस पर दबाव ज्यादा पड़ता है। और चूंकि थोड़ा सा देखिए हम बना देते हैं, देखिए यह जो एरिया होता है ये ब्लड को बहुत तेजी के साथ पंप करता है, ठीक है। यानी इसका जो प्रेशर होता है 120 का होता है, इसका 80 होता है। जैसे कि आपको बीपी वगैरह नापा जाता है ना, तो इस प्रेशर को मापा जाता है कि पल्स में कितना ब्लड प्रेशर कितना तेजी के साथ, तो यही एरिया क्या करता है, बहुत तेजी के साथ रक्त का दबाव करता है, ठीक है। तो इसीलिए हार्ट को थोड़ा सा इसे दिखाई देता है इस प्रकार, देखिए जो इस प्रकार दिखाई लगता है कि झुका हुआ है, लेकिन झुका हुआ नहीं होता है। तो ये टोटल बातें थी हार्ट के बारे में, ठीक है। और हार्ट की जांच कैसे की जाती है उसके बारे में समझ लीजिए कि हार्ट की जांच की जाती है ईसीजी द्वारा, और ईसीजी के द्वारा जब हार्ट की जांच की जाती है तो उसमें मालूम चलता है कि यहाँ पर कौन सी वेव्स उत्पन्न होती है। तो वो आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि ईसीजी क्या होता है। अगर आपको न समझे तो एक बार हम शुरू से और रिवाइज कर देते हैं, ठीक है। हार्ट में कितने चेंबर होते हैं, हार्ट में टोटल 4 चेंबर होते हैं, ठीक है। कौन कौन, दायां लिंद, बायां लिंद, दायां नीले, बायां नीले, ठीक, ये 4 चीजें होती हैं। हार्ट में क्या होता है, ठीक है, प्यार दिल से नहीं उसके बिल से होता है। देखिए इसमें हार्ट में बस बिले बिल भरा है, ठीक है, ये रक्त को क्या करता है, फ्लो करता है। दूसरी कंडीशन, इसमें क्या होता है, हार्ट के ऊपर जो क्या होती है, हार्ट में जो क्या होता है, दाहिना साइड होता है, दायां साइड। तो दायां साइड में क्या होता है, जो नीले और वेंट्रिकल, मतलब कि क्या है, नीले और अलिंद के बीच में जो क्या होता है, एक लेयर पाई जाती है जिसे हम लोग ट्राइकास्पिड कहते हैं, और लेफ्ट वाले में डाइकास्पिड होता है, जो क्या होता है, ब्लड को फ्लो करने से रोकता है और बंद करता है, ठीक। उसके बाद इसको हार्ट को चेंबरों को बांटता है, उसे हम लोग सेप्टम कहते हैं, जो 2 एरियो में अलग अलग कर देता है, इधर लेफ्ट का, इधर राइट का, ठीक है, इधर राइट का हो गया, इधर लेफ्ट का हो गया। तो यह सारी चीजें देखने को हमको मिलती हैं। और एक चीज समझिए, यहाँ पर दायां अलिंद लिखे हैं, उधर बायां अलिंद, ठीक है। दाहिना यानी यह वाला, देखिए दाहिना है, ये दाहिना है ना, ऐसे घूम रहे तो ये दायां दिख रहा है, ये बायां दिख रहा है, तो इसीलिए इधर बायां दिख है। अब इसके बाद देखिए हार्ट के ऊपर जो नली गई है, जो यहाँ का राइट वेंट्रिकल जो क्या करता है, राइट वेंट्रिकल यानी बोल सकते हैं दायां नीले, जब ब्लड को पंप करता है तो ये ब्लड कहाँ चल जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी यानी फुसफुस धमनी में। अब फुसफुस धमनी से कहाँ पहुंच जाता है, फेफड़े में। यहीं पर केवल धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, ये बातों को याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से रक्त कहाँ चला जाता है, फेफड़े में। अब फेफड़ा क्या करता है, वहां से ब्लड को फिल्टर करने के बाद यानी ऑक्सीजन देने के बाद वो कहाँ, पल्मोनरी वेंस द्वारा क्या करता है, दे देता है बायां अलिंद में। और बायां अलिंद में यहाँ पर सिरा है, फुसफुस सिरा, इसमें शुद्ध रक्त आता है। और यहाँ से आने के बाद डाइकास्पिड क्या करता है, ब्लड को इधर लेता है, और लेने के बाद ये किसमें चलाता है, बायां नीले में। और बायां नीले क्या करता है, जैसे ही ब्लड को पंप करता है तो ये अरोटा या महाधमनी द्वारा पूरे बॉडी में फैल जाता है। यह प्रोसेसिंग चलती रहती है, यह प्रोसेसिंग क्या होती रहती है, चलती रहती है, ठीक है। तो हार्ट का एक प्रकार से ये साइकिल भी हो गया। तो चलिए, और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और कल मिलेंगे इसी के साथ एक नई वीडियो में, और उसमें आपको बताएंगे कि ईसीजी क्या होता है, ठीक है। धन्यवाद।